बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। महज जो सियासी तापमान जो है जोरों पे है। और आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं ये कोढ़ा विधानसभा की तमाम सम्मानित जनता है। अगर कोढ़ा विधानसभा की बात करते तो ये लोकसभा का जो क्षेत्र है पूर्णिया लोकसभा के क्षेत्र के अंदर आता है, लेकिन ये कोढ़ा विधानसभा है। और इसकी अगर आबादी की बात कर ले तो 2,91,000 यहाँ की आबादी। मुख्य फसल की बात कर लें तो मक्का, मखाना, केला, आलू इस इलाके की मुख्य फसल है। यहाँ की तमाम सम्मानित जनता हैं जिनको आप देख पा रहे हैं। अगर बात कर लें बीते 2 दशक की तो यहाँ से 3 बार जो है भाजपा के विधायक महेश पासवान 2 बार भाजपा के विधायक रह चुके हैं, जबकि कविता देवी पासवान जो है वो 1 बार विधायक रह चुकी है। इसके पहले अगर बात कर लें तो पूनम पासवान कांग्रेस से यहाँ से विधायक रह चुकी है। आइए सीधे रूबरू होते हैं, कुछ महिलाएं हैं उनसे जानते हैं। बताइए कोढ़ा का जनता का मूड क्या है इस बार? बीजेपी के तरफ है, एनडीए सरकार को बनाना है। क्या अच्छा लगा एनडीए सरकार में? अच्छा ये लगा, हम लोग को खाने नहीं मिलता था। पहले हम लोग को खाने नहीं मिलता था, अभी हम लोग को राशन फ्री में मिल रहा है। उसके बाद 125 यूनिट बिजली फ्री में दे रहा है। किसान का जो 2,000 रुपया मिलता है पीएम किसान योजना वो फ्री में मिल रहा है। उज्ज्वला योजना भी हमें फ्री में मिला है। अगर कोढ़ा विधानसभा की बात करें तो कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? कैंडिडेट कविता पासवान दीदी जैसा होना चाहिए। देखिए जो केंद्र सरकार की ओर से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो वो लोकल पब्लिक वो बता रही हैं। बताइए इन लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार जो है और डबल इंजन की सरकार है वो इन महिलाओं के लिए जो तरह तरह की योजनाएं चला रही है, इससे वो लाभान्वित हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाओं के सम्मान के लिए हर हमेशा हमारा इतिहास गवाह है कि आज़ादी से लेकर जितनी महिलाओं की समस्या, मूलभूत समस्याएं पर कांग्रेस ने जो कार्य की है, वह महिला सब जो आई हुई हैं उनको सोचने की ज़रूरत है कि कांग्रेस की नीति और कांग्रेस का सिद्धांत महिलाओं, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचितों के लिए कितनी कारगर हुई। आज इन्होंने कह रहे हैं कि एक गैस दे दिए हैं। गैस तो दिए हैं, लेकिन गैस चूल्हा बढ़ाने के लिए दिए हैं, ये भी पूछा जाए। थोड़ा सा मैं पूछना प्रश्न चाहता हूँ। और गैस की जो दर है उसकी क्या अभी विधि व्यवस्था है, इस पर भी उनसे समस्या पूछा जाए। महंगाई का दौर है, महंगाई काफ़ी है। और आप बोल रहे हैं कि गैस जो उज्ज्वला योजना के तहत आप लोगों को गैस मिला है, क्या महंगाई की वजह से भरा पाते हैं सिलेंडर? हम भराते हैं और जो है ये इसका सब्जेक्टिव जो है महीना सब्सिडी। हाँ वो घुसता है महीना। और क्या अच्छा लगा आपको बीजेपी में? क्या किनको देखना चाहते हैं इस बार बिहार में? कविता पासवान को। जी कविता पासवान जी। बिहार में किसको देखना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को। क्या अच्छा लगा? क्या हम लोग को सब कुछ मिला, बिजली मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, किसान का पैसा मिल रहा है। महंगाई तो बहुत है। महंगाई है तो महंगाई कम होना चाहिए जी। कोढ़ा में क्या क्या विकास हुआ है कविता पासवान के टाइम में? पुल बना, रोड बना, बहुत कुछ बना। कोढ़ा में क्या विकास हुआ इसके बारे में कहना कि पुल बना है, सड़क बना है। आइए और कुछ महिलाओं से बात करते हैं। कोढ़ा में कोई ऐसा 5 विकास का काम बताइए जो कविता देवी के रहते हुए हुआ। मखाना वाला हो गया है, पूरा रोड बना है। और मखाना के लिए तो प्रोसेसिंग प्लांट जो छोटी फैक्ट्री होनी चाहिए वो नहीं लग पाई है अब तक, जबकि ये मखाना का हब माना जाता है। अभी तो सिर्फ 5 साल ही रही है ना कविता देवी जी। उनके पति महेश पासवान भी 2 बार यहाँ से विधायक रहे तो बहुत बड़ा पुल बनवाए थे यहाँ बगल में, जो भी वो अच्छा ही कार्य किए हैं। मिलिक में भी जहाँ महिलाओं को सुविधा नहीं था, मकदमपुर पंचायत में मुंशी मिलिक हिजरा मिलिक गांव है जहाँ की मुड़मुड़ जाति की महिलाएं रहती हैं। वहाँ जाने का रास्ता नहीं था, वहाँ कविता दी अपना पास करवा के वहाँ पुल बनवाया। अभी महिलाओं को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो महिलाएं हैं वो काम गिनवा रही हैं। इनका जो कविता देवी पासवान हैं और जो महेश पासवान हैं जो यहाँ के विधायक भी रहे हैं। कविता देवी के हस्बैंड महेश पासवान 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं और कविता देवी 1 बार विधायक रही है। हालांकि पूनम पासवान ही कांग्रेस से जीती। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं भूपेंद्र कुमार यादव, कोढ़ा विधानसभा के दिघरी पंचायत के पंचायत प्रभारी। जहाँ तक सवाल है पूनम पासवान जी का, मैं 52 साल की उम्र में देखा कि कांग्रेस के ज़माने में महंगाई नहीं थी। दूसरी बात, कांग्रेस जिस गैस सिलेंडर की बात करते हैं हमारी महिलाएं भी, चाहे जो भी हो, हम कांग्रेस के ज़माने में वही गैस सिलेंडर 380 रुपया में हम भराते थे। किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा? महंगाई के मुद्दों पर। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात है सर, आज बेरोजगारी की बात करते हैं तो यहाँ बेरोजगारी को बढ़ाया गया। एकीकरण के तत्वों के तहत बेरोजगारी बढ़ी, रोजगार का सृजन तो नहीं हुआ। हमारे यहाँ क्या है, बेवकूफ़ बनाया जाता है।
और एक पूनम पासवान ही ऐसी महिला थी जो उन्होंने, या कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो गरीबों के आवाम तबके को आवाज़ दिया। निश्चित तौर पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, रोजगार उपलब्ध नहीं है, पलायन लोगों का जारी है, कोढ़ा मखाना मक्का इन सब का हब रहा है, कोई फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगना चाहिए था यहाँ पे। निश्चित रूप से माननीय कोढ़ा के लोकप्रिय विधायक ने बिहार विधानसभा के पटल पर 5-5 बार इस चीज़ को रखने का काम किया है कि मक्का, आलू, मखाना और केला को यहाँ जो है कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगना चाहिए। सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिला है। माननीय उद्योग मंत्री नीतीश कुमार जी 1 माह पहले 2 माह पहले सर्वे में भी आए थे, उन्होंने देख करके हम लोग को आश्वासन दिया है। गिरिराज सिंह मंत्री थे उस समय, वो भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। अगर विकास की बात करेंगे आप 5 साल में, तो मुझे लगता है कि महंगाई तो है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बढ़ी है। कहाँ रोजगार भी तो उस हिसाब से हम लोग सृजित कर रहे हैं। आज जीविका के माध्यम से जीविकोपार्जन के लिए प्रत्येक घर की एक महिला को हम लोग रोजगार देने का काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री फिर भी मजदूरों का पलायन हो रहा है यहाँ से। बिल्कुल, वो तो है। क्या कीजिए, अब अपना रोजगार अगर आप नहीं खड़ा कर पाते हैं, हम आपको मदद कर रहे हैं, आपका भाई भतीजा कोई रह रहा है, आपको बुला लेता है, तो उस स्थिति में चलेगा। दीदी से महिलाओं की स्थिति सुधरी, जीविका बिल्कुल सुधरी है। 50% महिलाओं को हमने आरक्षण दिया, हमने जीविका के माध्यम से जीविकोपार्जन का माध्यम दिया, इतनी राशि दे रहे हैं जीविका के माध्यम। जीविका प्रोसेसिंग क्या है और इनकी नीति क्या है सरकार की, उस पर भी थोड़ा सा गौर किया जाए। आज क्या हो रहा है, कर दर और उसकी नीति क्या चल रही है। जीएसटी पे भी स्लैब, जीएसटी पर उस पर क्या अभी चल रहा है कर। आज व्यवसायी, आज गरीब, आज ये तो नहीं समझ में आ रहा है कि जीएसटी की मांग क्या है, किसकी व्यवस्था है। इस पर आज हमारे 22% 25% दावा कर रहे हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है। आज गरीब के घर में जो है क्या समस्या है, आज मखाना पर क्या व्यवस्था है। आज अमेरिका में मखाना जो है क्या रेट में बिक रहा है और यहाँ क्या है। आज किसानों से 800 रुपया केजी अनदेखी की गई है। अनदेखी की गई है। आज सरकार की नीति क्या उपलब्धि किया है, इसरो का निर्माण किसने किया, औद्योगिकरण की नीति किसने चलाया, ये सब बातों की बात नहीं करता है। गैस चूल्हा की बात किसान की अनदेखी हो रही है। मखाना मुख्य फसल है, किसान की अनदेखी हो रही है। राहुल गांधी आए थे, मखाना किसानों से बात की, मखाना के किसानों से। आपको हम अनुरोध करते हैं, इस विधानसभा में किसान से ही पूछ लीजिए कि किसान क्या स्थिति में है, क्या उन्नति है। ये झूठे ढकोसला बोलने से कुछ काम होने वाला नहीं है। किसान मखाना का 30,000 रुपया क्विंटल रेट है और उसी चीज को देख करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने मखाना बोर्ड का, इसको बोर्ड बनाने का घोषणा कर दिया। और कहता है कि बेरोजगारी, अरे हम लोग TRA1, TRA2, TRA3 ला करके बिहार के 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किए हैं। 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा इस बार अगर उनकी युवा तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं और उनका भी कहना है कि अगर इस बार उनकी सरकार बनी तो माई बहन सम्मान योजना के तहत वो लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। पहले तो आपको धन्यवाद मैं करता हूं। तेजस्वी यादव को युवा सिर्फ देश के प्यार और मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार के एक एक अवाम तेजस्वी यादव से गले मिल रहे हैं और उनको लग रहा है कि कब ये आ जाएंगे फिर सरकार बना के बिहार में, जो कि आम आदमी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रोजगार मिलने जा रहा है। तेजस्वी के रीजन जैसे 17 महीना बनाम 20 साल, आप देख लिए 17 महीना का इतिहास पूरे बिहार जान रहा है। पूरे युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का काम किया, ये सच्चाई है। दूसरा क्या, मेरी माँ बहन जो बोले, मेरी भी घर में मेरी माँ है, मेरी बहन है। गैस सिलेंडर की जहाँ तक आप बात किए, एक महादलित के घर में अगर गैस सिलेंडर भराता होगा, अगर जलता होगा, तो मैं गुलामी लिख दूंगा। ये चैलेंज है। जितना महंगाई है गैस का कि सब मेरी माँ बहनों की गैस कबाड़े के डिब्बे में पड़ा हुआ है, कबाड़े खाने में पड़ी हुई है, सबके चूल्हे खत्म हो गए। वही हालात आज भी है बिहार का। जैसे आप कहते हैं कि विधायक, मेरा पूनम पासवान जिस समय विधायक थे 140 सड़कों की निर्माण वो किए, 140 सड़कों की निर्माण, जबकि हम लोगों को सड़क नहीं था उस समय। जो विकास का गंगा वो बहाने का काम किया। जैसे 2020 में ये बगल से दनार पुल गुजरती है, उनके रीजन में DPRO टेंडर हुआ, इनकी बैरिकेडिंग किया गया जिला पदाधिकारी के द्वारा कि ये पुल अविलंब बनना चाहिए। उस समय से अभी तक
लंबित पड़ी हुई है। कोढ़ा को अनुमंडल ग्रामीण कार्य विभाग में हमारी माननीय लोकप्रिय विधायक इतिहास रचने का काम किया है कि आज़ादी से लेकर के आज तक 650 करोड़ रुपया सड़क में देने का काम पूनम पासवान जी ने जैसे पुल की मुद्दा उठाए तो पूनम पासवान जी ने इतिहास जरूर रचा है कि कोढ़ा विधानसभा की दनार पुल को अपने कार्यकाल में डीएम से द्वारा अध्यक्ष जी ने माना कि बैरिकेडिंग किया गया था, कोई दल तक चलने नहीं दिया गया और मैडम दिल्ली में विराजमान थी। कोढ़ा को अनुमंडल का दर्जा कब दिया जाएगा? कोढ़ा को अनुमंडल की दर्जा के लिए अब प्रोसेस में है, नगर पंचायत हो गई है, विकास हो रहा है, NH31 हो रहा है, 4 लाइन गुजर रही है, कोढ़ा विकास कर रही है, अब जो है अनुमंडल की दर्जा प्राप्त होगा। जहां तक क्या कहना चाहेंगे? ये महागठबंधन के कार्यकर्ता जो इतने उत्तेजित होकर बोल रहे हैं, उत्साहित है, उत्तेजित नहीं है। हम तो कहेंगे ये उत्तेजना में बोल रहे हैं इसलिए कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। इसी एक समय था जो कि इनकी सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और बिहार में राजद की सरकार थी, और ये साक्षी है यहाँ के बुजुर्ग युवा को तो पता नहीं है, जिसका उम्र अगर 15 साल 20 साल है उसको पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता है कि हम लोग NH छोड़ के पगडंडी पकड़ के यहाँ से पूर्णिया जाते थे। फ्लाईओवर नहीं बन पाया, जाम की समस्या रहती है। अभी सारी समस्याओं का निराकरण हो रहा है। आज बिहार में इतना विकास हुआ है, चाहे कम्युनिकेशन का हो, रोडवेज का हो, चाहे आप पटना में देख लीजिए फ्लाईओवर को देख लीजिए, या उसके ऊपर आपको देख अगर मैरिन ड्राइव वहाँ पर बना हुआ है, विकास ही विकास नजर आ रहा है। नीतीश जी रहेंगे इस बार मुख्यमंत्री? अगर बीजेपी जीत जाती है तो कहा जा रहा है कि उनकी जो विपक्ष आरोप लगाता है अचेत अवस्था में। विपक्ष तो ऐसा उल्टा पुल्टा आरोप लगाएंगे ही, क्योंकि सदन में कई बात ऐसे बोले हैं नीतीश जी की लोगों को शर्मसार होना पड़ा। NDA का जो सरकार है वो नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री। चिराग जी अलग आंख दिखा रहे हैं। क्या चिराग जी अलग आंख दिखा रहे हैं? चिराग जी के आंख दिखाने से क्या होगा? ये तो विपक्ष कह रहा है आंख दिखा रहे हैं, लेकिन सब पांचों NDA गठबंधन तो मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो हमारे साथ है कोढ़ा की ये सम्मानित जनता। वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर दिखाएंगे आपको यहाँ के लोगों की समस्या क्या है और जो विधायक बनेंगे उनका विजन क्या है कोढ़ा के लिए, कोढ़ा में कितना विकास हुआ मौजूदा विधायक के समय में, और जो भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं उनके समय में कितना विकास हुआ, इसका एक आकलन करेंगे। वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी मौजूदगी है कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में, और जो है ये आप कशिश का खास चुनावी कार्यक्रम जनता का मूड मीटर देख रहे थे, जिसमें हम लोगों की राय जान रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर कैसा विधायक होना चाहिए और यहाँ के विधायक जो मौजूदा विधायक है उनके कार्यकलाप से कितना संतुष्ट है। बताइए कि मौजूदा जो विधायक हैं कविता देवी, कितना विकास हुआ उसके समय में? देखिए, जो भाजपा की जो विधायक है कविता पासवान जी, तो ये अनुकंपा पे आई है, और हम लोग की जो नेत्री है सुश्री पूनम पासवान जी, वो संघर्ष के बदौलत आई है, और हम लोग उससे संघर्ष करना सीखे हैं, और हम लोग संघर्ष के बदौलत आगे बढ़े हैं और सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारी जो नेत्री जिस पार्टी से आती है वो पार्टी हमेशा सर्वांगीण विकास की बात करते शुरू से आ रही है। ये नली रोड नहर नाला ये सब सर्वांगीण विकास नहीं है, ये जब से देश का निर्माण हुआ है तब से ये यातायात का साधन है। देश का जब निर्माण तब से, तो समय बदला, समय के अनुसार सब कुछ बदला, लेकिन हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनकी जो विचारधारा है कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठे लोग हैं उनके तक जो सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं उनके तक नहीं पहुंच पा रही, उनके तक कैसे पहुंचे। उदाहरण के तौर पे मैं एक बात अभी आपको बता देना चाहता हूं। अभी मैं जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, ये सामने एक बड़ा हॉस्पिटल है, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, एक मिनट मेरी बात को सुन लिया जाए। सर्वांगीण विकास का मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। इस जगह जितनी हमारी माता बहनें आई है, क्या इसमें से एक भी माता बहनें कितनी नज़र में आ रही है, क्या इस अस्पताल में इलाज करवा लेगी? ये अस्पताल बेहतर हुआ है यहाँ? अस्पताल बेहतर हुआ है? अस्पताल है यहाँ? अस्पताल है कोढ़ा प्रखंड में। कैसा इलाज होता है? बहुत बढ़िया होता है, बढ़िया इलाज होता है। हम लोग दवाई लेते हैं, हम लोग का बहुत पसंद होता है, अच्छा सुनने में तो आता है कि बहुत वहाँ पे मरीज को ठीक से नहीं हम लोग का अच्छा लगता है। जो होता है ठीक से होता है, इलाज होता है ठीक से। सरकार का न देन है जो हम लोग महिलाएं यहाँ खड़े हैं। कैसा विधायक होना चाहिए इस बार? कोढ़ा का क्या जनता का मिजाज है, कैसा विधायक होना चाहिए? नरेंद्र मोदी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, क्या अच्छा लगता है उसमें? जी सबसे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है उसको, पसंद है, बहुत पसंद है। हम लोग को बहुत लाभ मिला। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी है।
नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा। तो ये है कोढ़ा की महिलाएं, जो कोढ़ा की महिलाएं हैं जो नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार को देख रही है। महंगाई बढ़ी है और अनुकंपा अभी जो कांग्रेस के एक जो सदस्य है उन्होंने कहा कि पूनम पासवान जो कविता देवी है वो अनुकंपा पाई है। इनका राय ले लेते हैं, क्या कहना चाहिए? माननीय कांग्रेस जी का नेताजी को हम पूछना चाहते हैं, ये कह रहे हैं हम मेरे विधायक को अनुकंपा पाए हैं। इनका नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, अनुकंपा पर इंदिरा गांधी आई, उसके बाद अनुकंपा पर राजीव गांधी आए, अनुकंपा पर सोनिया गांधी आई, अनुकंपा पर अभी राहुल गांधी आ रहे हैं। मेरी बात को सुना जाए। और एक सेकंड ये कोढ़ा की बात नहीं करेंगे। ये इनसे अगर कोढ़ा की बात कीजिए तो ये कोढ़ा की बात नहीं करेंगे। ये दिल्ली पहुंच जाएंगे, या पटना पहुंच जाएंगे, या मुंबई पहुंच जाएंगे। आपको स्थानीय कोढ़ा की बात को आज़ाद की है, अनुकंपा पर इंदिरा गांधी बांग्लादेश को आज़ाद की है, तो वो अनुकंपा दूसरा चीज। क्या कहना चाहेंगे, कैसा होना चाहिए कैंडिडेट? स्थानीय होना चाहिए और संघर्ष जो किया है कोढ़ा की धरती पर वैसे कैंडिडेट को होना चाहिए। एकदम स्थानीय होना चाहिए, जो इस कोढ़ा के लिए सब इस बार मुद्दा स्थानीय का है बस। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कोढ़ा में जो है स्थानीय विधायक होना चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, स्थानीय विधायक हैं कविता देवी जी, हमारे यहाँ की बेटी हैं, पता लगा ले कोई। और जहाँ तक बात रही कांग्रेस पार्टी, ये कफन के लिए अकाल मौत पे, सांप काटने पे, पानी में डूबने पे, ठनका ठनकने पे 5,000 कफन की राशि नहीं देती थी। आज मोदी जी 24 घंटे के अंदर 5 लाख की राशि मुहैया उसके परिजन को करवाते हैं। और मखाना मजदूर की बात करते हैं, मखाना मजदूर के लिए मौजा पहन के आए, मखाना मजदूर को बोल के गए कि इसके लिए हम मशीन ला देंगे। अरे भाई, जब मशीन ला दोगे, दलित महादलित विरोधी पहले भी था, आज भी दलित महादलित हमारा बेरोजगार हो जाएगा। ये कौन सी मनोरंजन कांग्रेस के राहुल गांधी जी? क्या बीजेपी अगर मेजोरिटी एनडीए के मेजोरिटी आती है, क्या नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, इसकी गारंटी है? जी, नीतीश जी तो मुख्यमंत्री हैं ही, विकास कर रहे हैं, कोई आज तक उनको विपक्ष कहता है कि अचेत अवस्था में। विपक्ष की तो काम ही है, वो तो खुद नहीं संभाल रहा है उनका परिवार। बेचारे को एक बड़े भाई को निष्कासित कर दिए, बताइए ये कोई बात है क्या? क्या मुख्यमंत्री अचेत हैं, जैसा विपक्ष का कहना है? विपक्ष का कहना है मुख्यमंत्री अचेत हैं। तेजस्वी यादव कई बार खुद कह चुके हैं। मुख्यमंत्री का हकीकत में दिमागी संतुलन इधर बिगड़ चुका है और सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। सरकार जो है 5 IAS ब्यूरोक्रेसी चला रहा है, डेमोक्रेसी नहीं चला रहा है। सरकार ब्यूरोक्रेट से चला रहे हैं, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र नहीं है। जो पदाधिकारी हैं गिने चुने 5 IAS वो चला रहे हैं। ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा और मैं इस बात का उनका समर्थन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज से जिस समय की राजद की सरकार थी, उस समय क्या होता था, केंद्र से जब पैसा आता था वो खर्च नहीं हो पाता था, क्योंकि नेता लोग अपने से खर्चा करना चाहते थे। उस समय जो जिसको ये ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं, उस समय ये राशि खर्च नहीं हो पाती थी, क्योंकि अफसर को खर्च करने दिया नहीं जाता था। और जब इसका समय जब समाप्त हो जाता था तो पैसा वापस हो जाता केंद्र सरकार को, तो विकास होगा कहाँ? इनको समझना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है। भारत में संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका है। विधायिका जब किसी संविधान ही बोल रहे हैं कि बदल लेंगे मोदी। अरे संविधान को संविधान सुरक्षित नहीं में ला दिए इन लोग, एक बार नहीं 17 एक बार नहीं ऐसा का मुद्दा। देखिए सर, हम अच्छा एक बात बताइए कि अभी 1900 ये जो है 3 का जो है 2003 का जो है ये मांग रहे हैं कि हमको सूची दीजिए। जब पॉइंटली 5 बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप केवाला खतियान 11 बिंदु पर दिया था और उसको अब आधार कार्ड को मान्य कर लिया। SIR को लेके बहुत बबेला मचा था। SIR को लेके आप ब्यूरोक्रेट्स के बारे में एक शब्द हमसे सुन लीजिए कि विधायिका का काम है कानून पारित करना, विधायिका का काम है कानून पारित करना, और कानून को आप पत्रकार हैं, धरातल पर उसको लाना ब्यूरोक्रेट्स का ही काम है। उसका अनुपालन करवाना जनता से वो ब्यूरोक्रेट्स का, तो ब्यूरोक्रेट्स तो उसको करेगी ही। जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया, कहा गया कि वोट चोरी हो रही है, जो इतने कम समय में SIR को लागू करना जरूरी था, वो तो कम समय में तैयारी तो हम बताएं तैयारी थी। सुनिए, आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा के लिए चुनाव आएंगे ना। आज हम कोढ़ा विधानसभा की बात करते हैं। आज 20 साल से उसका नाम नहीं, जो मृत्यु हो गया था, नाम नहीं कटा था। जो आदमी यहाँ 2 बार वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, सही मान रहे हैं आप,
मुद्दा सही है एकदम एक्यूरेट। टोटल लोग चाहे हिंदू रहे कि मुसलमान है, टोटल लोग का नाम चल रहा है। सर आना ही चाहिए। इनके जो शीर्षस्थ नेता हैं उन्होंने जो मीडिया के माध्यम से ब्यूरोक्रेट्स को पेश करने का काम किया, वो जनता कहा कि 1500 रुपया दे करके हमको लाया गया था कि तुम्हारा नाम कट गया है, चलो जुर्माना। सुनिए बता रहे, एक सेकंड क्या हुआ सर सच्चाई है कि मेरी माताएं बहनें हैं, सभी सम्मानित हैं। एक डॉक्टर MBBS कोढ़ा PSC या फलका PSC में है क्या? एक प्रसव के लिए महिला के साथ आते दिन हमेशा कहीं न कहीं शोषण होना, कहीं न कहीं उसके साथ पीड़ा होना, ये निरंतर कोढ़ा PSC की समस्या। सर हम कोढ़ा की बात कर रहे हैं। मेरा मांग है, मेरा सरकार अगर आता है तो कोढ़ा में मिनी एम्स की स्थापना हो, यहाँ की आम आदमी को सुविधा स्वास्थ्य से जुड़े। कैसा विधायक होना चाहिए कोढ़ा का? कैसा विधायक होना चाहिए? पूनम पासवान जैसा। पूनम पासवान जैसा विकास हुआ था उसका? हाँ हुआ था। क्या बोल रहे हैं, स्थानीय विधायक होना चाहिए? स्थानीय होना चाहिए, वकील दास होना चाहिए, क्योंकि वह 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं, जदयू बीजेपी के सम्मानित कार्यकर्ता भी हैं, यहाँ के आम नागरिक भी हैं। जो तमाम बातें इन लोगों से की वो हमने आपके सामने रखी है। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। क्या लगता है कि इस बार जो है कोढ़ा की जनता किसको ताज? एनडीए का हवा चल चुका है और एनडीए का ही प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। रही बात अभी जो बोल रहे स्थानीय कोई पूनम पासवान अपने में सिर्फ टोवल कर रहा है तीनों को। हाँ पहले वह तो तय कर ले कि क्या आएगा उम्मीदवार। हमको भी ऐसा है कि अभी जिस उम्मीदवार के बारे में ये लोग कह रहे हैं वो भटवारा में उसका जमीन है, घर है, कोढ़ा की बेटी है। कोढ़ा में पूनम पासवान के रीजन में उनके विधायक के जब वो विधायक थी तो मंदिर में, मस्जिद में, आपका मदरसा में, हर जगह कार्य हुआ है। पढ़ने के लिए बच्चों को बेंच डेस्क की व्यवस्था। लेकिन आज क्या हुआ है जरा उनसे पूछिए। आज विद्यालय प्रोजेक्ट की स्थिति देखिए। आज उनके कार्यकाल में हम शिक्षा ये है कोढ़ा विधानसभा की तमाम सम्मानित जनता जो खासा उत्साहित है। अलग अलग जो लोग हैं उनका अलग अलग मानना है। कोढ़ा के विधायक कविता देवी के भी काम को ये लोग सराह रहे हैं। वहीं दूसरे लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि जो पूनम पासवान जो है कांग्रेस की विधायक, उनके रीजन में भी बहुत बेहतर काम हुआ। अब चुनाव आने वाला है, कुछ ही समय बाद चुनाव का ऐलान होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कोढ़ा की जनता किसको ताज पहनाती है। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार।